अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको हमारे चैनल फ़रहान फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर एविएशन फ़ोटोग्राफ़ी, बाइक पे टूर और क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी मालूमात मिलती हैं। हमने इसके साथ 2 मज़ीद सीरीज़ बढ़ाने का फ़ैसला किया है, जिसमें हम आपको हैरत अंगेज़ और दिलचस्प मालूमात फ़राहम करेंगे। इसके अलावा हम कुछ बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो है वो जंग जो है वो अपने पूरे उरूज पे चल रही है, और रशिया अब तक जो है वो पूरी तरह से यूक्रेन पे कब्ज़ा नहीं कर सका, क्योंकि यूक्रेन को जो है वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं नेटो ममालिक, अमेरिका, यूके, फ्रांस और भी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो यूक्रेन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने के कुछ ही दिन बाद उसे वापस धकेल दिया जाता है। तो मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहती हैं इस हवाले से कि कभी यूएस ने, कभी यूके ने, या कभी और यूरोप की किसी कंट्री ने यूक्रेन को क्या वेपन दे दिया, कभी कोई वेपन दे दिया है। तो आज की जो एक ख़बर मेरे सामने से गुज़री है वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि F-16 की ख़बर जो है काफ़ी अर्से से गर्दिश कर रही थी कि यूक्रेन को F-16 फराहम किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो है सारे मामलात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस हवाले से हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यूक्रेन की फ़िज़ाइया की अगर हम बात करें तो इसकी जो करंट फ्लीट है उसमें MiG-29 की तादाद जो है वो 20 के करीब है, Su-24 8 के करीब हैं, जिसमें से 2022 में 4 यूक्रेन ने खो दिए हैं, जो किसी क्रैश या दूसरे तरीके से ज़ाय हो चुके हैं। इसके अलावा ग्राउंड अटैक के जो एयरक्राफ्ट है यूक्रेन के पास वो है Su-25, वो 16 की तादाद में है। इसके अलावा यूक्रेन के पास एक अच्छा तैयारा भी है जो है Su-27, जो 30 के नंबर में है, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड नहीं हुआ। 90s की टेक्नोलॉजी है, एवियोनिक्स वगैरह सब कुछ इसके पुराने हैं। अब हम बात कर लेते हैं F-16 के हवाले से। यूक्रेन काफ़ी अरसे से यूएस से F-16 की डिमांड कर रहा था, कह रहा था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पुरानी है, और ये बात हकीकत है कि रशिया की टेक्नोलॉजी के आगे यूक्रेन एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी एक कागज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा फ़ाइट दिखाया है यहाँ पे। तो अब तक जो इत्तलात आई हैं उसमें यह है कि यूक्रेन के जो पायलट हैं उनकी ट्रेनिंग काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, और यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जिनमें डेनमार्क है वो अपने 19 F-16 जो है वो यूक्रेन के हवाले करेगा। लेकिन ये F-16 जो हैं ये MLU नहीं है, यानी ये अपग्रेड नहीं है, पुरानी ही टेक्नोलॉजी है ये। लेकिन फिर भी F-16 है, इसका दम होता है। पुरानी टेक्नोलॉजी भी अगर है तो भी कोई मसला नहीं है, ये साइड वाइंडर फायर कर सकता है, और एक नाम होता है F-16 का, नाम ही काफ़ी है। और इसके अलावा नेदरलैंड जो है, डच एयरफोर्स जो है वो 42 तैयारे जो है वो अपने यूक्रेन के हवाले करेगा। नेदरलैंड के पास टोटल 42 ही F-16 है, और वो अपने 100% जो है F-16 की फ्लीट जो है वो यूक्रेन के हवाले कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है इनके जो F-16 हैं वो MLU अपडेट हैं, यानी M120 एमराम्स फायर कर सकते हैं, यानी BVR टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। ये जो है ये कटिंग एज है। ये थोड़ा सा रशिया के लिए जो है ज़रा ख़तरनाक है, क्योंकि M120 बहुत ज़बरदस्त एक मिज़ाइल है, और रशिया की जो टेक्नोलॉजी है BVR की वो काफ़ी पुरानी है। R-77 और जो दूसरे मिज़ाइल्स हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं हैं जितना ये M120 है। M120 की जो अभी लास्ट की आपके सामने मिसाल थी वो थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिसमें उसने अभिनंदन का तैयारा भी गिराया था। उसके अलावा भारतीय फ़िज़ाइया का जदीद तरीन Su-30 वो भी F-16 ने M120 की मदद से गिराया था। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा जो है वो यूक्रेन को M9 साइड वाइंडर मिसाइल जो है वो फराहम कर रहा है। उसके अलावा कनाडा जो है वो 288 यानी 288 के नंबर में
M7 स्पैरो मिज़ाइल जो है वो यूक्रेन को फराहम कर रहा है। पुरानी टेक्नोलॉजी का हामिल ये मिज़ाइल है, लेकिन फिर वही बात करूँगा कि रशियन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बेहतर है और इसका एक अच्छा रिकॉर्ड है। दोस्तों, अब देखना यह है कि ये F-16 जो है वो यूक्रेन को कब तक फराहम कर दिए जाएंगे, और इनकी अगर हम टोटल तादाद की बात करें तो ये जो हैं तकरीबन 60 से ऊपर हैं, 61 की तादाद में हैं। लेकिन एक बात जो हम आपके साथ शेयर करते हैं वो ये है कि कोई भी जहाज़ या कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब जब कोई मुल्क हासिल करता है तो उसकी कमांड एकदम नहीं आ जाती, उसमें टाइम लगता है। कम से कम 5 से 10 साल जो है इतना अरसा चाहिए होता है उस मशीन के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए। ये इतना आसान नहीं होता कि आप एक जहाज़ ख़रीदें और डायरेक्ट उससे जंग शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। टैक्टिक्स सीखने में बहुत टाइम लगता है, ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है। भले आप यूएस से या कहीं और से ट्रेनिंग कर आ रहे हो, लेकिन जो आपके एनिमी है उसकी टैक्टिक्स अलग होती हैं। तो एकदम कोई भी तैयारा जो है मैदान जंग में नहीं उतार दिया जाता। यही चीज़ जो है हम काफ़ी अरसे से राफ़ेल के बारे में कह रहे हैं कि इंडियंस मुसलसल ये कहते रहते हैं कि राफ़ेल आ गया है, वो गेम चेंजर है। बेशक अच्छा तैयारा है, लेकिन कमांड हासिल करने में आपको कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 पे इतनी अच्छी कमांड है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने 1985 के अंदर BVR टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर ली थी, लेकिन वो जो है सरहद क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने BVR टेक्नोलॉजी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में हासिल करी है, यानी कि भारत से तकरीबन 20 से 22 साल बाद। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान की कमांड थी F-16 के ऊपर, जिसकी वजह से भारत कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं कर पा रहा था। यही बात हम राफ़ेल के हवाले से भी कहते हैं कि भाई वो अच्छी टेक्नोलॉजी का हामिल तैयार है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। वो किसी भी कॉम्बैट में प्रूवन नहीं है। यहाँ F-16 तो यूक्रेन को मिल रहे हैं, बेशक ज़बरदस्त तैयार है, लेकिन कितने अरसे से यूक्रेन के पास है ये भी तो देखना है ना। अभी अभी ले रहे हैं, एकदम जंग में कैसे उतार सकते हैं आप? कम से कम 10 से 5 साल का अरसा चाहिए होता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसका क्या रिज़ल्ट होता है। लेकिन F-16 का एक प्रेशर रहेगा रशिया के ऊपर, क्योंकि F-16 के साथ जो इसका वेपन पैकेज है ना, ये कमाल का होता है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।